नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? कुदरत ने इस धरा पर कितने अनमोल रत्न बिखेर रखे हैं, वनस्पति रूप में, पहाड़ों में, जंगलों में, धरा पे, हर जगह। प्यारे दर्शकों, आज की तारीख है 7 फरवरी, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, 2024। हो सकता है ये ज्ञान इसके बाद तमाम चैनल वाले देना चालू करें, क्योंकि किसी के पास ये ज्ञान है ही नहीं और ना जानने की कोशिश की। इस वीडियो के बाद मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई चैनल्स वाले या ज्ञानी आदमी जो वीडियो बना रहे हैं वो हमारी वीडियो की टाइटल या हमारा वीडियो का जो मैटर रहता है वो उठाकर थोड़ा सा सजा कर आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर देता है। तो इसमें मैं नाराज नहीं होता, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे आज मैं आपको वो दुर्लभ चीज दिखाने जा रहे हैं, वो दुर्लभ चीज आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो 150 वर्ष नहीं, वैज्ञानिक के माने तो ये जब करोड़ों वर्ष की प्रतिक्रिया होती है तब जाके अंदर ये चीज प्राप्त होती है। प्यारे दर्शकों, जिस प्रकार समुद्र से नमक बनाया जाता है, जिस प्रकार सेंधा नमक मिलता है, जिस प्रकार लाहौरी नमक होता है, जिस प्रकार काला नमक बनाया जाता है, और ये नमक के पहाड़ होते हैं, नमक के जो खदानें होती हैं, सेंधा नमक, लाहौरी नमक, एक प्रकार की मिट्टी जैसा रहता है, वहां से जो निकाला जाता है, आज मैं उस नमक के दर्शन आप सभी लोगों को कराऊंगा। तो ये पत्थर आज हम आपको दिखाएंगे। ये एक पत्थर ही नहीं बल्कि जादुई एक, कह लीजिए तिलिस्मी एक यंत्र कह लीजिए। अब वैज्ञानिकों ने या तांत्रिकों ने जैसा इसका स्वभाव पाया वैसा उन्होंने इसका वर्णन किया। इसे हम गोल्डन नमक, गोल्डन सॉल्ट, और जिसे सुनहरा नमक भी बोलते हैं। सुनहरा नमक का मतलब ये नहीं कि जो हम खा रहे हैं वो, मैंने बताया कि ये कई लाख वर्ष लग जाते हैं उस पिंडी को बनने में, उसका जो प्रोसीजर होता है उसको बनने में, गोल्ड होने में। ये नमक कभी खाया नहीं जाता, अत्यंत खतरनाक रहता अगर आप इसको खा लेते हैं। जैसा हीरा पहनते हैं, ठीक है, हीरे को अगर हम जीभ पर या कहीं ब्लड में लगाए तो विष का काम करता है, लेकिन कितना फायदेमंद है, कितना कीमती है। उसी प्रकार गोल्डन सॉल्ट अत्यधिक कीमती है। इसलिए कीमती है कि इसके प्रोसीजर बनने में काफी समय लग जाता है। और इसका लाभ क्या होता है? इस साल्ट को आप एक चांदी के कवर में, गोल्ड के कवर में, या किसी भी आप एक लॉकेट टाइप बनवा कर उसके अंदर अगर इसको रख लेते हैं तो ये जानते हो, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं कैरियर के क्षेत्र में, यानी उनका सितारा चमकना चाहिए, ये अधिकतर जो बिग फिल्मी स्टार हैं उनके पास हाथों में देखा गया है, किसी न किसी रूप में हाथों में उन्होंने ऊपर से कुछ पत्थर लगा दिए, नीचे से ऊपर से कोई स्टोन, मूंगा, सुनहला, फिरोजा, उसके नीचे ऐसे रखते हैं। ये रातों रात आपको स्टार जिस क्षेत्र में होंगे उस क्षेत्र में आपको चमका देगा। सबसे बड़ी इसकी कृपा रहती है कि आपके पास किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपके इर्द गिर्द नहीं फटकने देता है। इतना ऊर्जावान रहता है कि इसको मात्र पहनने से आपको लगेगा कि हाँ, कुछ अदृश्य शक्ति मेरी मदद कर रही है। इसको डालने से आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। जो कल तक बुरा हो रहा था वही लोग अच्छा बिहेव कर रहे हैं, अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। यहां तक कि आपके जन्म पत्री में अगर सूर्य, शनि या गुरु की कोई दशाएं, महादशा चल रही है, उसके अंतर्गत दुष्ट ग्रहों से राहु, केतु इत्यादि की जो नकारात्मक वाले यानी विपरीत आपको फल दे रहे हैं, तो वो सब आपका बैलेंस हो जाएगा। अब आते हैं असली बात पे। होता है
कि कोई ऐसा इस समय घर नहीं बचा जो पितृदोष ना हो। और आप कहीं भी जन्म पत्री दिखाइए, किसी बाबा के पास जाए, जो छोटे मोटे बाबा ये संत टाइप के बनते हैं अपने आप को नकली, तो 3 बात रटी रटाई बताएगा। बेटा तुम्हारे ऊपर पितृदोष है, काल सर्प दोष है, ये दोष है, भले कुछ ना हो, खुद का ज्ञान नहीं है। किसी आप तांत्रिक के पास जाते हो, किसी एक फ्रेश आदमी को लो जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको लेके जाओ, कहते महाराज ये बहुत परेशान है बेचारा, हमने कहा फिर आप ही का दर्शन कराया जाए और आप ही इसके ऊपर कृपा कर सकते, देखिए इसका सब कुछ बर्बाद हो चुका। तो उसकी सिर्फ एक्टिंग देखना, कितने कैरेक्टर के साथ बैठेगा, कितनी नौटंकी करके बताएगा कि बेटा तुम्हारे परिवार के ही लोगों ने करा रखा, तुम्हारे चचा ताऊ ये सब, यानी टोटल मिला के जो आपका प्यार व्यवहार समाज में अपने परिवार के बीच बना, उसको भी ये विखंडन कर रहे हैं। तो किसी ऐसे चक्कर में मत पड़िए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, आगे बढ़िए, उन्नत करिए, मेरा आशीर्वाद है और आपको एक सलाह भी है। लेकिन हम जब आगे बढ़ते हैं, जन्म पत्री मेरी सही है, सब कुछ सही है, तो आखिर ब्रेक हो कहां से रहा है? आपके पास कार है, आपके पास कार है, कार में पेट्रोल भी है, सब कुछ है, चाबी भी है, आप सफर भी तय कर सकते हैं, ड्राइव करना भी जानते हैं। लेकिन रास्ते को ही अगर किसी आपके विद्रोही ने, आपके जो विद्रोह कर रहा आपका, वो रास्ते को ही जेसीबी से खोद दिया, गड्ढा कर दिया, या कुछ वहाँ पे ब्रेकर लगा दिया बड़े बड़े, तो आपकी या तो गाड़ी रुक जाएगी, और गड्ढे छोटे छोटे खोद दिए तो आप उस सफ़र को बहुत ही कठिनता के साथ ड्राइव करते हुए, बड़ी मुश्किल के साथ लॉन्ग पीरियड में आप उस सफ़र को तय कर पाएंगे। ऐसे ही समझाने का अर्थ समझिए, ऐसे ही आपकी लाइफ को कोई ना कोई इस युग में, इधर तो मैंने देखा 92 के बाद से तंत्र मंत्र का इतना प्रचलन हो गया है, हर 5वां आदमी तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है, और ऐसे व्यक्ति से सहारा ले रहा है जिसको कुछ आता जाता नहीं, फिर भी वो प्रयास करता है। अंत में उसको कोई ना कोई ओझा गुनिया मिल जाता है कि हमको इसको डैमेज करना है, तो एक नशा होता है कि इसको बर्बाद करना, मेरा कुछ भी बर्बाद हो जाए। ये ग्रामीण क्षेत्र में या तो कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अपने तरक्की की तरफ नहीं ध्यान देते हैं। बस किसी को परेशान कर दो, किसी को बर्बाद कर दो। कहने का तात्पर्य है, अगर आपकी जन्म पत्री सही है, सब कुछ सही है, तो आप या तो किसी तंत्र मंत्र से पीड़ित हैं, या परिवार के वास्तु से पीड़ित हैं, या ग्रह बाधा भी पीड़ित हैं। एनीवे, कुछ भी हो, तो ये चीज देख लीजिए। ये गोल्ड साल्ट यानी सुनहरा नमक है, गोल्डन। ये अब आप कहेंगे गुरुजी ये चीज आप लाते कहां से? नई नई चीज जो मुझे कभी सुनने को नहीं मिलती, देखने को नहीं मिलती, यही प्रश्न है। यही चीज में, यही उद्देश्य है मेरे चमत्कार को नमस्कार के चैनल का। जो आपने देखा नहीं, जो आपने सुना नहीं, जो हमारे देश से, जो हमारे सनातन से, जो हमारे समाज से, जो हमारे कुल खानदान से लुप्त हो गई चीज, उनको पुनः उद्धार करना है, पुनः अपने समाज को बताना है, पुनः अपने बच्चों को बताना है कि देखो बेटा ये चीज थी, हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, हमारे ज्ञानी लोग ऐसे थे, हमारे ऋषि मुनि ऐसे थे, हमारे महात्मा लोग ऐसे थे, हमारे एक से एक ब्राह्मण, एक से एक पुजारी लोग, कबीर साहब ऐसे थे, तुलसीदास जी ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण, मैं किसका किसका नाम लूं। लेकिन ये साल्ट आपके लिए आज के युग में बहुत जरूरी हो चुका है। अब बात आती है कि इसको कैसे धारण करें। हमने बता दिया, सोने की गुल्ली में या चांदी की गुल्ली जिसे ताबीज बोलते हैं, उसमें ताबीज नहीं पहनते तो कोई आप अंगूठी बनवा लीजिए, उसमें भी नहीं रख सकते तो एक छोटी सी पैकेट नुमा एक डिब्बी आती है चांदी की या सिल्वर की, सॉरी 5 जो मिलाया जाता है, 5 रत्न वाली कवच वाली आती है, उसमें मिला सकते हैं। अब ध्यान देने की योग बात है कि बहुत से लोग, जैसे अभी हमने एक वीडियो डाला कि अब मैं, अगर आप अपने बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, परिवार खानदान अपने आप को के ऊपर क्या हुआ क्या नहीं, चूंकि उसमें समय लगेगा, तो उसका अगर मैं अनुदान मांग रहा हूं तो क्या बुरा मांग रहा हूं उसमें? अरे गुरुजी आप तो फ्री बोलते हो। डॉक्टर के यहाँ चले जाओगे, MRI कराए आओगे, उसका दे आओगे 12-15 हज़ार रुपए।
आपके जहां कैरियर की बात होगी, जहां आपके स्वास्थ्य की बात होगी, जहां आपके समाज की बात होगी, जहां आपके भविष्य की बात होगी, जहां आपके नेचर की बात होगी, जहां आपके उन्नत की बात होगी, वहां ज्ञान विज्ञान को आप दक्षिणा देने में जैसे लगता है कि आपका बहुत बड़ा घाटा हो रहा। मैं निवेदन भी करता हूं, बिल्कुल मत आइए, जिसको जरूरत वही आए। अगर मैं मेहनत करूंगा आपके लिए 40 से 50 मिनट मैं देखूंगा, सुनूंगा, उसके बारे में आपको सही सलाह दूंगा, तब मेरा दक्षिणा लेना उचित है। वो भी बगैर पूछे, आप कुछ नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूं कि आप कितने भाई हो, कैसे क्या की दिक्कत है, ये चीज़ कोई बुरी बात नहीं। तीसरी बात, हम जो चीज़ आपको बताते हैं, दिखाते हैं, बड़ी मुश्किल से प्रयास करके लाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि कोई सामग्री आप हमसे लीजिए। सामग्री अगर मुझे बेचने का मुख्य उद्देश्य होता तो हमारे हर वीडियो के नीचे एक हेडलाइन चलती रहती कि आप अगर ये मुझसे लेना चाहते हैं, ये खरीदिए, वो खरीदिए, ये यंत्र खरीदिए, पहनते ही करोड़पति हो जाएंगे, इसको रखते ही वो दौड़ती चली आएगी, इसको टांगते ही आप अंबानी हो जाएंगे, इसको करते। अरे बाबा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके लिए नहीं, हमारे सब्सक्राइबर लाखों हैं, उन सब्सक्राइबरों में हजारों लाखों ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनसे मेरा आज से रिश्ता नहीं है, 7 सालों का रिश्ता है। ऐसे डेली फोन आते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा जब आपका काम हुआ करे, आपकी जब कोई भी काम साधना टोना टोटका उपाय से मेरे चीज़ों से कहीं भी फायदा हो तो उसको जरूर कमेंट में लिखे, लोगों को बताएं। फायदा ना हो तब भी लिखिए, ताकि ये भी जानकारी हो कि ये चैनल आपके लिए सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। ये बात अलग है कि 10 लोगों में से 10 को फायदा मिलना नामुमकिन है टोने टोटके उपाय से। 7, 5, 6 ऐसे एवरेज रहता है। हाँ, ऐसे लोग दोबारा तिबारा करते तो जरूर सफल हो जाते हैं। अगर हम ही सबका भला करने लगे तो ऊपर जो बैठा हुआ है ईश्वर, आपने कुकर्म किया, आपको उसका दंड मिल रहा, तो आप सोचो, चले चमत्कार नमस्कार चैनल गुरु जी के पास 2100 रुपये देके कोई लॉकेट बनवा लें और मेरी ये पीड़ा दूर हो जाए, तो ये समझिए ऐसा कोई आपके साथ कर रहा है तो समझ जाइए भयंकर बेवकूफ़ बना रहा और बेवकूफ़ बन रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले आप किसी भी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर से आपकी जो पीड़ा हो वो देखेगा तो बता देगा कि ये प्रारब्ध कर्मा दोष है, कि वर्तमान कर्मा दोष है, कि भाग्य वर्मा दोष है। यानी ऐसे कर्म दोष जो मनुष्य, विद्वान जो मनुष्य हैं, ईश्वरीय स्वरूपी जो मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य द्वारा कम किए जा सकते हैं तो उसका उपचार करना चाहिए। नहीं किए जा सकते हैं तो ईश्वर के कार्य में बाधा नहीं करना चाहिए। ऐसे पंडित, ऐसे तांत्रिक, ऐसे गुनिया, ऐसे जितने भी बाबा धाम वाम हैं, वो अंतकाल वही हाल होता है जो इस समय जेल में बैठे हुए बड़े बड़े मठाधीशों का, समझ गए, बड़े बड़े बाबा, किसी समय उनका बहुत बड़ा नाम था, यश था, चारों ओर भगवान लोग समझते थे। आज उनका भविष्य कहाँ है? आज उनके साथ क्या हो रहा है? वो क्यों नहीं चेत पाए कि आने वाला समय मेरे साथ ऐसे होगा? क्योंकि कर्म बहुत बड़ी चीज़ है, समझदार आदमी के लिए इशारा काफ़ी है। तो ये आप लोग पहनिए और अपने जो भी बच्चों को पहनाइए, कैरियर के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अगर देखिए मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा इसको कई कवच में कंप्लीट करके अपने 20 से 22 जो सब्सक्राइबर हैं, जो वर्तमान में बहुत अच्छे ढंग से मेरे साथ जुड़े और पहले भी जुड़ चुके हैं, कई सामान मंगा चुके, उनको भयंकर लाभ हुआ है, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े, ऐसी बहनें जुड़े, उनको ये दिया जाएगा। इसके लिए आप 8726153903 व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। और ये नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से चालू है। नवरात्र में ये सिद्ध किया जाएगा और 15 फरवरी के बाद ही बाई स्पीड पोस्ट द्वारा आपको भेजा जाएगा। बहुत समय आपका लिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप सभी लोगों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। अयोध्या धाम जरूर आइए, तो मुझसे भी मुलाकात करिए। जय श्री राम।